नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी सहायक अध्यापक उत्तराखंड LT 2024 की दृष्टि से हमने सफलता सीरीज भाग 20 हमने कंप्लीट कर लिए थे। भाग 20 अर्थात हमने 2000 MCQs कंप्लीट कर लिए थे। सफलता सीरीज की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आज हमारा भाग नंबर 21 है, जिसमें हमारे 2100 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे 2040। इसमें 40 ही क्वेश्चन है, 2040 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो क्या है प्रमुख शिक्षा नीतियां हैं, ठीक है, यूनिट 5 से आज हम अंतिम क्या करेंगे, अंतिम मॉक टेस्ट लगाएंगे। इंपॉर्टेंट होगा, जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे भी आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे तोड़ मरोड़ के सारे बनाए हुए 4 से 5 किताबों का रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन संलग्न किए हुए। सपना आपका साकार हम करेंगे है। जुड़ना है आपको और अपने वीडियो पसंद आए तो 10 साथियों में आपको शेयर करना है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है कि मुदाइलर आयोग मुख्य रूप से संबंधित था। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा से, ऑप्शन डी है आपका व्यावसायिक शिक्षा से। ठीक है, मुदाइलर आयोग पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था मुदाइलर कि तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी मुदाइलर की अध्यक्षता में। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जो मुदाइलर आयोग है तो यह संबंधित था, किससे संबंधित था, तो माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, देखो इसके उद्देश्य क्या थे, इसने क्या कहा, नागरिकता का विकास करना। ठीक है, ऐसी शिक्षा का विकास करना जिससे विद्यार्थियों के ऐसे गुणों का विकास होना चाहिए जो भारत की व्यवस्था के अनुकूल हो। नागरिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का स्वांगीण विकास करना, नेतृत्व का विकास करना और व्यावसायिक कुशलता में विकास करना, इसका क्या थे, जो मुदाइलर आयोग थे इसके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, नोट करना इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र लागू किया था। त्रिभाषा सूत्र मतलब कि तीन स्तर में इसने 3 भाषाओं को बल दिया। ठीक है, एक आपका क्या बोला इसने कि जो कक्षा क्या है, कक्षा 6 से 10 और 12 तक है, सभी छात्रों को क्या 3 भाषाओं में क्या शिक्षा देनी अनिवार्य होगा। पहला इन्होंने बताया मातृभाषा, पहला बताया मातृभाषा, जो भाषा वो घर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी क्षेत्रों में मातृभाषा हो गया। ठीक है, दूसरी भाषा उन्हें अंग्रेजी बताई अर्थात क्या बताया कि कोई दूसरी भाषा होनी चाहिए अंग्रेजी, जिसे वो क्या होनी चाहिए, अन्य यूरोपीय भाषा उसके साथ होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी भाषा इन्होंने बताया क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र से बालक आ रहा है उसे उसकी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र लागू किया। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की अवधि कितनी, 7 वर्ष की अवधि थी इसकी, 7 वर्ष की अवधि। ठीक है, और स्थापना हुई इसकी कब, 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना होती है, जिसे आप क्या मुदाइलर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसने शिक्षकों के लिए लाभ योजना, ठीक है, लाभ का नाम क्या था, त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ किया। ठीक है, शिक्षकों के विकास के लिए उनकी अच्छी स्थिति के लिए इसने त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की। ठीक है, उच्चतम माध्यमिक शिक्षा का समय कितना होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए, 4 वर्ष का होना चाहिए। और इसका प्रतिवेदन कितना 244 पृष्ठों का था, जिसमें 15 अध्याय थे। ठीक है, तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्थापना होती है मुदाइलर आयोग की 23 सितंबर 1952 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मी नारायण मुदाइलर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र लागू किया। ठीक है, और शिक्षकों के लिए लाभ योजना लाए, जिसे त्रिमुखी लाभ योजना के नाम से जाना जाता है। प्रतिवेदन इसका कितना था, 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन था, जो 15 अध्यायों में विभक्त था। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे आप कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका गठन कब किया गया है, ऑप्शन ए 14 जुलाई 1964, ऑप्शन बी है 10 अगस्त 1965, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर 1966, ऑप्शन डी है 25 जून 1966। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पूछे या इसका दूसरा नाम है कोठारी आयोग, तो इसकी स्थापना, इसका गठन 14 जुलाई 1964 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। दूसरा नाम मैंने बता दिया इसका कोठारी आयोग है। अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, DS कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है। कुल सदस्य इसमें 17 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन, ठीक है, देखो 692 पृष्ठों का प्रतिवेदन 3 खंडों में इसने निकाला। ठीक है, दूसरे खंड में 11 अध्याय थे और तीसरे खंड में 2 अध्याय थे। ठीक है, इसने देखो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी, तो
29 जून 1966 को। रिपोर्ट कब सौंपता है? 29 जून 1966 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है कोठारी आयोग। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी थे, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। स्थापना कब होती है? गठन 14 जुलाई 1964 का होता है। प्रतिवेदन कितने पन्नों का था? 692 पन्नों का था। 3 खंड थे, ठीक है। दूसरे खंड में 11 अध्याय थे और तीसरे खंड में 2 अध्याय थे, ठीक है। कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु कितने प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं पर बल दिया? तो इसने ना उच्च शिक्षा के विकास के लिए इसने 4 प्रकार के क्या उच्च शिक्षा संस्थानों को बल दिया था, ठीक है। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का पुनर्गठन किया जाएगा और इसने 10+2+3 की शिक्षा, इसने 10+2+3 की शिक्षा की संरचना आरंभ किया, ठीक है। इसकी शिक्षा संरचना कैसी थी? 10 प्लस हाई स्कूल 10 साल तक, 2 साल आपका इंटरमीडिएट हो गया और 3 साल आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपके लिए, विश्वविद्यालय आयोग 1948 से 49 के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है 1948 में, 49 में रिपोर्ट जारी करता है। तो डॉक्टर DS कोठारी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। तो कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शिक्षा संरचना 10+2+3 की शिक्षा संरचना पर इसने बल दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, वुड्स का घोषणा पत्र, ठीक है, जिसे भारतीय शिक्षा का क्या किया जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड्स का घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शिक्षा को कितने स्तरों में संगठित करने का सुझाव दिया इसने? भारतीय शिक्षा उसे 4 स्तरों पर इसने क्या किया? विभाजित करने का, संगठित करने का इसने सुझाव दिया। किसे? वुड्स का घोषणा पत्र ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई, किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई किसके द्वारा? राजीव गांधी द्वारा, ठीक है। ये जब इंदिरा गांधी ने 1968 की शिक्षा नीति निकाली थी तब तो वो असफल हो जाती है। 1968 की जो शिक्षा नीति थी 10+2+3 की, तो वो क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। क्यों? संसाधनों की कमी के कारण, ठीक है। और उसके बाद फिर बीच में आपको पता है क्या, गठबंधन सरकार बनती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो फिर शिक्षा नीति वो क्या लाते हैं? 8+ कुछ लाते हैं, ठीक है। 8+ किसकी शिक्षा लाते हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। तो मोरारजी देसाई आपको पता है वो 10+2+3 को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्यों? संसाधनों की कमी की वजह से, ठीक है। तो फिर देखो केंद्र में मैंने बताया जनता दल सत्तारूढ़ हो जाती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कौन? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो 10+2+3 को हटा के 8+4+3, ठीक है, 8+4+3 की शिक्षा लाते हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई। और उन्होंने क्या बोला? 8 वर्षीय शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, ऐसा किसने? मोरारजी देसाई ने कहा था, ठीक है। 1968 जब असफल होती है तो 1968 और 86 के बीच का पुल वाला समय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर आती है आपकी 1986 वाली आती है, जिसे नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं। तो संरचना कैसी थी? 10+2+3 संरचना थी। 10 आपका हाई स्कूल की शिक्षा होगी, 2 आपका 2 साल इंटरमीडिएट हो गया और 3 साल आपका स्नातक की शिक्षा होगी, ठीक है। नई शिक्षा नीति की घोषणा कब? 1985 को की गई थी, ठीक है। NCERT द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम कितने वर्ष का था? तो ये कितने? 10 वर्ष का, ठीक है। ऑप्शन डी 10 वर्ष का पाठ्यक्रम, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो ए फ्रेमवर्क के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 8 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कब एक समिति का गठन किया था? तो 7 मई 1990 को एक समिति का गठन किया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया गया, तो इसे कब? 15 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को मजबूत किया गया, सुदृढ़ से किया गया। सबके लिए शिक्षा का नारा किस सन में दिया गया? तो इंपोर्टेंट है 1990 में सबके लिए शिक्षा का क्या दिया गया? नारा दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC हमने पढ़ा है अलग से वीडियो। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष होते हैं सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अनुसार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। इसने क्या बोला कि 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए खर्च कितना? इसने 20% बताया। उच्च शिक्षा है उसके लिए 20% का खर्च किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द प्रयोग किया, ठीक है। जो व्यावसायिक शिक्षा का शब्द का प्रयोग किया जाता था, व्यावसायिक शिक्षा
शिक्षा को हटा दिया, उसके स्थान पर एक नए शब्द को लाते हैं, कौशल विकास को। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित किया था। किस नाम से किया था? राष्ट्र के नाम से किया था, किसके नाम से किया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस नाम से प्रकाशित किया, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 2006 में, 2007 में, 2008 और 2009 में इसका पूरा प्रतिवेदन निकलता है, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन निकलता है, जिसे 5 भागों में बांटा था। ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन हो गया, अनुप्रयोग हो गया, सेवाएं हो गया। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना प्रतिवेदन कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। यह पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन का भाग नहीं है तो आपको अगर आता है तो आप बता देंगे। तो ज्ञान की सुलभता होगी, ज्ञान के सिद्धांत हो गया, सृजन हो गया, अनुप्रयोग हो गया, सेवाएं, इसके 5 भाग थे और 4 भागों में 2006, 7, 8, 9 में इसका संपूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन क्या होता है? प्रकाशित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। एजुकेशन शब्द का अर्थ परीक्षण हो जाए। एजुकेशन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है मुझे बताना चाहिए और कौन सा भाषा का शब्द है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करेंगे, एक्टिविटी करना पड़ेगा, प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है सुकरात का, टीवी नन का, एडिसन का, ब्राउन का। तो किसने बोला? प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, ये सुकरात ने कहा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुकरात ने कहा था। ठीक है, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला कि जो क्या है, शिक्षा है वो मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक है, किसने कहा शिक्षा नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है? तो किसने? हर्बर्ट महोदय ने बोला था शिक्षा क्या है? नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और जो शिक्षा नीतियाँ ये आज हम अंतिम मॉक टेस्ट करेंगे इससे हम। ठीक है, इसके बाद हम लाएंगे महामैराथन, जो शिक्षा नीतियाँ हैं उनको एक साथ करेंगे, महामैराथन क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या व्यक्तित्व के बारे में भी परिचर्चा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 17 है, शिक्षा को मनुष्य या समाज का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो राधा कृष्णन ने बोला शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो मनुष्य या समाज का निर्माण करो ऐसी शिक्षा हमें देनी है, राधा कृष्णन का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम सेविका होती है। रूसो ने कहा शिक्षा कब? जन्म से ही प्रारंभ होती है, जब बालक जन्म लेता है, जब वो क्या आता है इस संसार में अपने पाँव रखता है, तब से शिक्षा प्रारंभ होती है। और सर्वोत्तम सेविका कौन होती है? उसकी माँ होती है। तो किसका कथन है? रूसो का कथन है। रूसो के बारे में मैंने बताया था 1712 में रूसो का जन्म होता है। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था? जिनेवा में, मैंने बताया था जिनेवा में इनका जन्म होता है। ठीक है, जन्म के समय माता का देहांत हो जाता है, पिता के दुर्व्यसनों के कारण क्या कर देते हैं, इनमें भी क्या ऐसा ही क्या हो जाता है, दुर्व्यसनों का व्यवहार आ जाता है और ये 10 साल की उम्र में जिनेवा से भाग जाते हैं। जिनेवा से कहाँ भाग जाते हैं? ऐसा कहा गया है कि रूसो ने तो अपने ज़िंदगी के 30 साल आवारागर्दी में बिताए। ठीक है, यहाँ तक कहा गया कि इनका संबंध बाजारों महिलाओं के साथ भी था। 1712 में जन्म होता है और 1749 में जब एक निबंध पढ़ते हैं, ये एक निबंध मैंने बताया है रूसो के बारे में, तो निबंध पढ़ते हैं तो उस निबंध से इनका जीवन पर्याप्त होता है। तो रूसो ने कहा कि देखो जो तुम कर रहे हो उसके उल्टा करो। ठीक है, और रास्ता अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो रूसो ने ही कहा है। किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है? तो किसने कहा? आप मुझे बताएंगे कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए। ऑप्शन ए है फ्रॉबले, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है सुकरात, ऑप्शन डी है अरस्तु। मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए, इसका क्या होगा कमेंट में चाहिए, फीडबैक चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, हेडरसन ने शिक्षा के कितने अंग बताए? तो इन्होंने 3 अंग बताए। हेडरसन ने शिक्षा के 3 अंग बताए थे। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई एजुकेशन शब्द की। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 22 है, रेखीय या बाह्य अभिक्रमण के जन्मदाता कौन है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के BF स्किनर ने क्या रेखीय या बाह्य अभिक्रम के जन्मदाता, इसका आविष्कार किसने किया? BF स्किनर ने किया। स्किनर वही हैं जिन्होंने क्या किस पे प्रयोग किया था? स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? आप मुझे बताएंगे स्किनर ने किस पे प्रयोग किया
किया था? हमने अधिगम संबंधी हमने नियम जाने थे, सिद्धांत पढ़े थे, हमने वहाँ थॉर्नडाइक, स्किनर और हमने पावलक चर्चा किया था। तो स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, शाखीय या आंतरिक अभिक्रम का आविष्कार किसने और कहाँ से हुआ था? तो 1954 में अमेरिका के वैज्ञानिक क्राउडन ने किया था, ठीक है। जो शाखीय या आंतरिक अभिक्रम है उसका विकास होता है 1954 में। कहाँ से? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, क्राउडन महोदय ने किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अवरोही अभिक्रम पूछेगा तो 1972 में इसका आविष्कार होता है। किसने? थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया, ठीक है। थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, कंप्यूटर आधारित अभिक्रम का विकास है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1966 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिस स्पेस ने प्राथमिक विद्यालय के बालकों को गणित और वाचन की शिक्षा के लिए किया गया था, ठीक है। जो कंप्यूटर आधारित अभिक्रम है सबसे पहले 1966 में, ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिस स्पेसिस ने प्रारंभिक विद्यालय के बालकों को गणित और वाचन शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था? कंप्यूटर आधारित अभिक्रम का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन पर किस संस्था ने कार्य किया? तो किस संस्था ने कार्य किया मुझे बताएंगे। आपका आंसर चाहिए किसने किया, मैंने आपके लिए रखा है। मुझे भी तो जानना है कि मेरे साथ मेरे कितने लर्नर जुड़े हुए हैं, मैं कितने लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कल रात इलेक्ट्रिक से गुम थी, मैंने आपके लिए, और इन्वर्टर बिल्कुल डेड पड़ गया था, तो आपके लिए मोमबत्ती के रोशनी में मैंने आपके लिए PDF बनाई, क्योंकि मुझे आपको मैटर देना है, ठीक है। मुझे आपको मैटर देना है, तो मोमबत्ती की रोशनी में आपके लिए PDF बनाई है मैंने, ठीक है। तो मुझे भी पता चलना चाहिए आप मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा मैटर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं हो रहा, आपका मुझे फीडबैक चाहिए, ठीक है। बाकी PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 27 है, शैक्षिक तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था? तो 1926 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा? तो सिडनी प्रेसी द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा शैक्षिक तकनीक का विकास सर्वप्रथम कब हुआ? 1926 में, 1926 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में हुआ। किसके द्वारा? सिडनी प्रेसी द्वारा, ठीक है। नोट रखना है आपकी, नोट है, की पॉइंट है। 1930 से 40 में देखो लैम्सडेन तथा ब्लेजर नामक व्यक्ति ने विशिष्ट प्रकार की पुस्तकों व कार्डों का प्रयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो उसी में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में देखो क्या आता है? शिक्षण नियोजन आता है, शिक्षण व्यवस्था आता है, मार्गदर्शन आता है, नियंत्रण आता है, और क्या? शिक्षण प्रतिमान आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, अभिक्रमित अनुदेशन में साम्यता रखने वाली शिक्षण विधि की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो सन 1912 में थॉर्नडाइक ने किया। सन 1920 में सिडनी प्रेसी ने एक शिक्षण मशीन का भी निर्माण किया था, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग BF स्किनर ने अपने किस शोध या पत्र द्वारा किया गया था? तो अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग BF स्किनर ने अपने किस शोध से? द साइंस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछ लेगा कि अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग BF स्किनर ने अपने किस शोध या पत्र द्वारा किया गया था? द साइंस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ टीचिंग के द्वारा किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत क्या है? छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है, व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत है, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत है, तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धांत है, तार्किक क्रम का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है, सामग्री वैधता का सिद्धांत है, छात्र परीक्षण तथा प्रगति ज्ञान का सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन 31 है आपके लिए, संचार मनुष्य के लिए वह साधन है जो उसे उन लोगों को प्रभावित करने योग्य बनाता है जो उसके आमने सामने संपर्क में नहीं है। यह कथन किसका है? मार्शल मैकलुहन का है, के संपत एवं साथियों का है, स्मिथ का है, डेविस का है। तो किसने बोला? तो मार्शल मैकलुहन ने बोला, मैकलुहन ने बोला कि संचार मनुष्य के लिए वह साधन है जो उसे उन लोगों को प्रभावित करने योग्य बनाता है जो उसके आमने सामने संपर्क में नहीं है। मार्शल मैकलुहन का ये कथन है, ठीक है। क्वेश्चन 32 है आपके लिए, रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1927 में। किसके द्वारा? जी मार्कोनी द्वारा। आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने किया था, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या जी मार्कोनी राइट है करके, ठीक है। जी मार्कोनी राइट है करके एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना। 1927 में हुआ था, ठीक है। बंद परिपथ दूरदर्शन को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? CCTV कहते हैं। क्या बोलते हैं? CCTV जो माध्यम है ये क्या है? बंद परिपथ दूरदर्शन का, इसे ही कहते हैं CCTV, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे पहले क्या? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना समिति के अध्यक्ष पूछ लेगा तो कौन थे? तो जी पार्थ सारथी थे। जी पार्थ सारथी थे। इंपोर्टेंट है, अगर पूछेगा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना
स्थापना समिति के अध्यक्ष तो जी पार्थसारथी थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NIOS बोलते हैं। ठीक है, की स्थापना कब हुई तो 1989 1989 में क्या राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NIOS की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, भारत में पत्राचार शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे गया तो किसे दिया गया, डॉक्टर काललाल श्रीमाली ने। डॉक्टर काललाल श्रीमाली ने भारत में पत्राचार शिक्षा प्रारंभ किया था। हमने पत्राचार शिक्षा पढ़ा है, मुक्त शिक्षा हमने पढ़ा, दूरस्थ शिक्षा हमने पढ़ा। ठीक है, हमने इनके बारे में परिचर्चा की है, अलग अलग वीडियो है सभी के, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 3 प्लेलिस्ट है, एक तो उत्तराखंड सहायक अध्यापक जिसमें हम डीपली व्याख्यात्मक रूप में जिसमें क्या है आपके हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा आपका सफलता सीरीज है जिसमें हमने क्या 20 हमने क्या कर लिए हैं MCQs, हमने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, 2000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। एक आपका क्या है क्रांति बैच है जिसमें उत्तराखंड प्लस इंडिया का GK वर्सेस GS का हम करते हैं। ठीक है, तो देखो किसने किया भारत में पत्राचार शिक्षा का प्रारंभ तो डॉक्टर काललाल श्रीमाली ने किया था। 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा विद्यालय खोला गया। सबसे पहले 1962 में कहाँ दिल्ली में विश्वविद्यालय खोला गया, कौन सा पत्राचार शिक्षा विद्यालय। ठीक है, 1967 में पंजाब खोला गया। ठीक है, 1964 में मैसूर खोला गया और 1971 में पंजाब विश्वविद्यालय ने कहा चंडीगढ़ में क्या खोला पत्राचार शिक्षा विद्यालय खोला था। ठीक है, क्वेश्चन 38 है आपके लिए, भारत में स्वतंत्र खुले विश्वविद्यालय की सभ्यता सबसे पहले कब और कहाँ हुई तो 1982 में हैदराबाद हुई। इसके बाद कोटा और नासिक में हुआ, महाराष्ट्र नासिक। ठीक है, और सितंबर 1950 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जिसे आप इग्नू के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपके लिए, लोगो प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था आप मुझे बताएंगे लोगो प्रणाली का आविष्कार। ठीक है, पॉरपट ने किया था, प्रेसी ने किया था, डेविस ने किया था, बिंघम ने किया था। तो ऑप्शन ए किसने किया था लोगो का, पारपट ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है 40, लेन का पूर्ण लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेन का पूरा नाम क्या है लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो हमने ये महत्वपूर्ण 21 ठीक है मॉक टेस्ट 21 लगाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQs है ये। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको जुड़ना है। ठीक है, अपने सपनों को साकार करना है तो आज ही आपको अपने यूके टीचिंग परीक्षा में जुड़ना है। और क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो अपने 10 साथियों में शेयर करने की कोशिश करें, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी PDF आपको मैं कहाँ यूके टीचिंग परीक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप और वहीं टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अगर हाँ वीडियो में अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की PDF लगा दूंगा। बस आपको हमारी मेहनत को भी साकार करना है, अपने मित्रों में पहुंचाने की कोशिश करें वीडियो पसंद आए। बाकी सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा दृढ़ शक्ति संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। ठीक है, बाकी उत्तराखंड से संबंधित चाहे क्या हो, SI हो, ठीक है, स्केलर हो, वीडियो VPDO हो, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो, ठीक है, कोई सा लोअर PCS हो, अपर PCS हो, प्री के संदर्भ में। ठीक है, और उत्तराखंड LT की सहायता LT मतलब कि उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हमारी श्रृंखलाएँ चल ही रहे हैं। ठीक है, बस हमारे मन में एक ही दृढ़ शक्ति है, हमने यही सोचा है कि मैं अपने 30 बच्चों को क्या दूंगा यहाँ से सिलेक्शन दूंगा। जो जुड़ा है, जो जिसने मेरी वीडियो देखी है सारी जुड़ा है मेरे साथ, उसको सिलेबस बाय सिलेबस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं बुक्स बाय बुक्स सिलेबस बाय सिलेबस में क्या दे रहा हूँ मैटर में उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए, दिन रात उनके लिए लगा हूँ, PDF बना रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप में उनको दे रहा हूँ। मित्रों को शेयर कीजिए, हमारी मेहनत को भी आपको क्या करना है निखारना है और इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार करना है कि भविष्य में आपको क्या पूरी सुविधाएं इस यूके टीचिंग परीक्षा टीचिंग चैनल से प्राप्त हो जाए। तो आज ही संलग्न हो और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।